आपको भी स्वागत है हमारे चैनल में। हमारी संस्था में हमारे पास एक पीड़िता आई है महिला, अपने प्रताड़ित होने का लेकर हमारे पास आवेदन। इस महिला का क्या समस्या है आप खुद अपने मुंह से सुना कीजिए। धनवाज परवीन नाम है इनका। पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, रखना नहीं चाह रहे। इस 6 बच्चे की माँ है। इस वजह से हमारी संस्था में ये महिला आवेदन दी है। खुद इनके मुंह से सुनिए इनकी परेशानी क्या है। बताइए आप ही क्या करते जी मैम, बताइए क्या करना चाह रहे हैं। धनवाज परवीन, मेरे पति मोहम्मद आरिफ। करके बोले। मोहम्मद आरिफ क्या पर 5 साल पहले हमको मार के घर से निकाल दिया गया। अब मेरा खर्चा उर्चा सब बंद किए हुआ है। मेरे को मैं बहुत बड़ा गार्जियन लगाया गया, पैसा उगाया था। और उसके बाद से क्या कर मेरे फादर से पैसे का डिमांड किए। 3 लाख रुपये का मेरे फादर नहीं दिए तो हमको रखे नहीं। फोन पे हमको धमकी दिए, तलाक दे दिए हैं। मैं उनसे बात करूँगी, मेरे दरवाजे पे आओगे तो पहला तलाक होगा। उसके बाद अभी 3 महीना पहले हमको तलाक का कोई मौलवी से साइन करवा के हमको तलाक का पेपर भेजे हैं और बच्चे को उठा के ले गए। मेरा एक बड़ा बेटा जो मेरे साथ रहता है वो बाहर में है। 5 बच्चे को मेरा यहाँ से आके उठा के ले गए। आप बताइए कि आपका ऐसा क्या मैटर हुआ था जो आपका पति आपको 5 साल से नहीं रख रहा है। मेरा शादी 2005 में हुआ था, लेकिन 15 साल में बहुत अच्छे से थे। ठीक है, मेरे घर में है ना, मेरी सासू माँ नहीं रहती थी पहले। मेरे सासू माँ आई, मेरे ननद आई, मेरे ससुर, सभी आदमी आए। वहाँ मुजफ्फरपुर में मेरा में रहते थे, वहाँ पे सभी आदमी आए। और गलत इल्जाम पैसा का कुछ मेरी बहन का शादी हुआ तो कर लिए, यहाँ तो कर लिए, मेरे रिश्तेदार से कर लिए। जब उससे मांगा दिया कर तो मैंने देने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। बाद में जब देने के लिए तैयार भी मैंने कि नहीं, बोले अपने बाप यहाँ से ला के पैसा दो, हम नहीं देंगे पैसा। उसके बाद ज्यादा टॉर्चर करने को उनको मार पीट के घर से निकाल दिया गया पैसा मांगने के लिए। अभी अपना पति से बात होता है? नहीं, 5 साल से हमसे कोई बातचीत नहीं है। कॉल करके उठाते हैं? नहीं, जब भी कॉल करते हैं नंबर ब्लॉक कर देते हैं। नंबर चेंज करके जब भी कॉल करेंगे ब्लॉक कर देते हैं। आप अपने ससुराल को जाने की कोशिश किए हैं? हाँ, 3 बार गए हैं। अपने डेरा पे 3 मरतबा जहाँ हस्बैंड रहते हैं वहाँ 3 बार गए। 3 मरतबा मार पीट के हमको निकाल दिया गया है। और ऐसा कुछ शादी ब्याह के बाद कुछ लालच हो या नहीं तो कहीं पति का अफेयर है, इस बात को भी आप रख सकते हैं। हमको एक कंफ्यूजन है, एक मैडम है, उन्हीं से कंफ्यूजन है। उनसे बातचीत करते हैं। अब उससे पूरा नहीं बता सकते डिग्री है कि हाँ मैंने किससे क्या है, चक्कर है नहीं है। बातचीत करते हैं लेकिन हमको शक है। आपको शक है कि कंफर्म है आप? नहीं, हमको पूरा कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं तो इस बात को यहीं से खत्म कर दीजिए, दबा दीजिए। और एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप इस दौरान बयान दिए हैं, इस द्वारा आप बोले कि हमारे पति इलीगल तरीका से हमें डिवोर्स का अर्जी मोबाइल पर भेजा, व्हाट्सएप पर भेजा। आपके बेटा को बोला गया कि अपनी माँ को दे देना, आपके बेटा आपको निकाल के दिया। उसकी प्रूफ ये है, आप लोग देख सकते हैं। हमारी संस्था में आई है, ये उनका हस्बैंड का द्वारा दिया हुआ डिवोर्स का पेपर है। ऐसा मानते हैं कि जब आपका हस्बैंड आपको डिवोर्स दिया वो तो गलत किया, वो तो 7 साल के लिए जेल जावे करेगी कानूनी प्रक्रिया से। कौन ऐसा आदमी जिसका कहाँ का था कि आपसे बेइजाजत का डिवोर्स के पेपर पर मोहर मार दिए मदरसा का? ये मौलाना साहब हुए, जमीउल मदरसा है, उसी के मौलाना साहब। क्या आप इस पर कोशिश नहीं की आवाज उठाने की? नहीं, हमने की है, कोशिश हमने की है। तो खुद मैंने बोले कि नहीं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तलाक तुमको दे दिए, उसके आगे कुछ भी नहीं। मौलाना आपको ये दिया, आपके पति के द्वारा ये भेजा गया, आप उस मौलाना से कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं किए? उस मौलाना को मतलब जानते भी नहीं, देखे भी नहीं है मौलाना को, पता ही नहीं। आपको यहाँ तक पता है कि मदरसा में कहाँ पे रहता है? जी पता है। कानूनी कार्रवाई किया जाएगा या लीगल तरीके से किया जाएगा? जी पता है। उसे मोहर लगा हुआ, मोहर के हिसाब से हम आपको हम ले चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे मौलाना है, वहाँ पे हम ले चलेंगे। ठीक है, आपके पति से बातचीत हुआ है उससे? आपके पति बोले हैं संडे के दिन आने के लिए। आपके पति आते हैं हमारे संस्था में, आपके पतियों का बात हम सुना करेंगे, क्या समस्या है। सुनिए मैडम, बाद हम आपको सुनिए मैडम जी, शादी में अपनी बहन का शादी की है। उस साल मैंने मेरे एक दोस्त है उनसे पैसा लिए, मेरे बड़ी बहन उनसे पैसा लिए, फूफा जान से पैसा लिए। उसका पैसा मांगने पर ये हमको क्या की धमकी देने लगे, इसका पैसा तुम खर्च किए, तुम जानोगे। सारा जितना कर्ज है ना, सारा कर्ज दी के मेरे नाम से कर दिए होंगे कि तुम खर्च। बताइए उस घर में रह के हम कहाँ दूसरे जगह खर्च कर सकते हैं? नहीं, हम वहाँ वो पिछला मैटर में नहीं जाएंगे। आप उस घर में पति के साथ थे ना जी। जब आपके पति अलग आपसे हो गए, आप पति से अलग हो गए, उसके बाद में पैसा का वो हिसाब देंगे तब हम आपसे पूछेंगे। जब आपका पैसा नहीं है, आपको ये पैसा दिया तो आप उसके घर में रहे, वो खर्चा किया, आप क्या हम देखने तो नहीं गए? हम उसे बात का हम उसको मायने कोई महत्व नहीं देते। मायने यहाँ ये है
है कि सबसे बड़ा ये सबूत है कि आपके पति गलत किए हैं। इस चीज को आपके पति को ये समाज के लिए क्या परोस रहे हैं। वो मास्टर होके, एक टीचर होके 5 साल क्या ऐसा करता है। 6 बच्चा, 5 साल से 6 बच्चा कहीं लिखा हुआ एक औरत के इतना दे कमजोर करना, हर एक चीज से प्रताड़ित करना, मेंटेनेंस नहीं देना, खर्चा नहीं देना, और बाकी बात एक लेडीज से देते 6 बच्चा, क्या ये आम बात है? तो सवाल करना चाहेंगे। 5 साल से मैंने उनको खर्चा 1 रुपया भी नहीं दे रहे। 6 बच्चा को लेकर कैसे हम घर चला रहे हैं। कुर्सी के दुकान में काम कर करके हम मैंने घर चलाए, बच्चा को पाले हैं, पोसे हैं, समझे। हमसे नहीं होगा तो हम बच्चा को ज्यादा आगे पढ़ाए नहीं, ट्यूशन लगाए थे हम। ट्यूशन बच्चा से पढ़ता था लेकिन स्कूल नहीं भेज रहे थे, इसलिए हमको शक्ति उतना नहीं था। जितना हम कमा रहे थे, घूंघट दे रहे हैं, बच्चा को खिला रहे हैं। खुद की बात में लायक निकल गया कि 6 बच्चा पैदा कर लिया, अपने सरकारी जॉब में है, मास्टर में, उसकी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आगे परवरिश नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आपके हस्बैंड के साथ अगर रखा जाए तो क्या आप अभी रख सकते हैं? इधर हम रख सकते हैं, अभी भी तैयार है, पहले भी तैयार थे और अभी भी तैयार है। ये बच्चा तो नहीं दे बच्चा मेरा है ना, बच्चा को बच्चा नहीं गलत बच्चा जो भी गलत फैमिली रहे, इनके तरफ से हो चाहे उनके तरफ से, हम इस बात पे नहीं जाते। दोनों का सुनेंगे उनके बाद रहना क्यों नहीं चाहिए। 3 महीना हो गया बच्चा को ले रहा है। मेरी बेटी छोटी सी 7 साल की बच्ची है, उनसे एक कॉल से बात नहीं करवा रहे। बच्ची पे क्या बीतता होगा, मेरे पे क्या बीत रहा है। मेरी बच्ची बिना माँ से कैसे रहती होगी। आप बताइएगा तो आप कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 5 लड़का है। सबका नाम क्या है बताइए। 5 लड़का है, 1 लड़की है। सबसे बड़ा लड़का है मोहम्मद अबू बकर, उसके बाद वाला मोहम्मद उमर, उसके तीसरे नंबर वाले का मोहम्मद उस्मान, उसके बाद वाले का मोहम्मद अली, चौथे वाले बच्चा का नहीं, तीसरे वाले बच्चा का मोहम्मद उस्मान होगा, चौथे वाला का मोहम्मद अली, 5वें वाला का अब्दुल्ला, सबसे छोटी बेटी है फातिमा जोहरा है। आपके हस्बैंड का कोई फोटो है तो आप दिखाइए अपने हाथ में पकड़ के। जी मोबाइल में है तो मोबाइल में दिखाइए। इसमें आपके पति का लुभाने का करतू कि 6 बच्चा होने के बाद आपके साथ क्या हो रहा है, इस समाज की बेटी को क्या दिया जा रहा है, अभी बता दे रहे हैं ना। मेरे 5 बच्चे सरकारी जॉब में होकर इस तरीके से करना कभी शोभा नहीं देती है मुझे। अब अपने पति का फोटो दिखाइए, इसमें जूम कीजिए। यही मेरा 6 बच्चा है, मेरे पास में है। ये बयान जो आप दे रहे हैं यहाँ पे, आप हमारे संगठन में आकर क्या आप अपने मर्जी से दे रहे हैं? क्या आपके कोई दबाव? कुछ दबाव नहीं है। हम 5 साल बहुत परेशान हुआ, हम परेशानी नहीं झेल पाएंगे। अगर हमको साथ में नहीं रखते, हमको बच्चा से बात नहीं कराते हैं, तो क्या हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करने के लिए है। आप संस्था में आए हैं, हमारे संस्था में हम पूरी कोशिश करेंगे आपके घर बसाने की। आप इतना यकीन कीजिए, हम आपका घर बसाएंगे, आपके पति के साथ हम विदा करेंगे।